अखिलेश रावत, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और कई पार्टियों ने अपने प्रत्याशी को भी उतार दिया गया। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने करीबन चौथी लिस्ट भी जारी कर दी गई और कई यानी कि ट्राइबल क्षेत्रों की बात करी जाए तो कई इलाकों में यानी कि कई विधानसभा सीटों में आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और जयस और बीएपी और बीएसपी एसपी ऐसी तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने प्रत्याशी उतारना शुरू कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी खासकर आदिवासी क्षेत्रों में उन्हीं उन्हीं जो पहले चुनाव जो 2018 में चुनाव लड़े थे उनको टिकट दी है। भारतीय जनता पार्टी ने झाबुआ से उपचुनाव लड़े जो भानु भूरिया को टिकट दी है। इसके बाद में पेटलावद से निर्मला भूरिया को दी है और साथ में थानला विधानसभा के में अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व विधायक हैं और वो जो 2018 में भी उनको टिकट दी थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दी है। तो साथियों, ऐसा कैसा अलीराजपुर में नागर सिंह चौहान को टिकट दी गई है। कुक्सी में अभी जोबट का फाइनल नाम नहीं हुआ है, कुक्सी में जयदीप पटेल को दी है और रतलाम ग्रामीण जो नहीं सेलाना से अभी संगीता सारल को टिकट दी गई है। ऐसे तमाम जो ट्राइबल क्षेत्रों की बात करी जाए तो इनको टिकटें दे दी गई, लेकिन खासकर थानला विधानसभा और इन सभी 3 से 4 विधानसभाओं में कहीं ना कहीं बगावत के सुर सामने आ रहे हैं। जैसे ही भानु भूरिया को टिकट दी गई तो वहीं भानु भूरिया के पुतले जलाने लगे लोग, वहीं उनके प्रदर्शन में विरोध प्रदर्शन करा, रैलियां निकाली गई और ऐसा का ऐसा थानला विधानसभा में भी यही हो रहा है। जिस तरह 2018 में कलसिंह भाभर को टिकट दी थी उसी तरह पुनः इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने कलसिंह भाभर पर ही विश्वास जताया, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार भी यानी कि इस बार यहाँ प्रचंड जीत के यानी कि जीत के आधार पर जो चुनाव लड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बगावत के सुर अभी भी सामने आ रहे हैं। आपने देखा होगा मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से, न्यूज़ रिपोर्ट के माध्यम से आपने देखा होगा किस तरह से कलसिंह भाभर की टिकट काटने की भी बात करी जा रही है, कलसिंह भाभर को हटाने की बात करी जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं करा। लेकिन फिर भी कांग्रेस अभी प्रचार में जुट चुकी है। नहीं कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, जो वर्तमान में जो विधायक रहे थे, जो पूर्व विधायक यानी कि वीर सिंह भूरिया, जो अभी आदर्श आचार संहिता के कारण विधायक नहीं रहे, लेकिन जो पूर्व विधायक वीर सिंह भूरिया, उस पर ही कांग्रेस जो विश्वास जता रही है और पूरी तरह से प्रचार में लग चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो बगावती सुर सामने आ रहे हैं और जो उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान है इसमें। और बहुत सारी विधानसभाओं में जब देखा जाए तो कांग्रेस के जो जो इनके जो प्रत्याशी है वो पूरी तरह से उनके चेहरे खिले हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह और जो बगावत की जो रणनीतियां जो लोग बना रहे हैं, जो प्रत्याशी के विरुद्ध खड़े हुए हैं, जो प्रत्याशी को ना मानने की बात में वो नहीं पसंद कर रहे, इस माध्यम से जो लोग खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान है। तो ये आला कमान को ध्यान रखना चाहिए और ये इस बार भारतीय जनता पार्टी जो 150 का लक्ष्य लेकर जो प्रदेश भर में जो चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह अगर बगावत के जो सुर सामने आते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को आपके सामने उपचुनाव उदाहरण है, आपके सामने 2018 के चुनाव उदाहरण है, क्यों कांग्रेस को फायदा होता है। आप अगर 2018 उपचुनाव की बात करी जाए थानला विधानसभा की, या फिर उपचुनाव की बात करी जाए झाबुआ की, तो आप वहाँ अंदाज़ा लगा सकते हो तो वहाँ का आंकड़ा कितना था। अगर थानला में कांग्रेस जीती है तो महज 2-2.5 या 5 के हज़ार के बीच में जीती दोनों प्रत्याशियों, क्योंकि लोगों को भ्रमित, क्योंकि 2 प्रत्याशी बीजेपी के, एक निर्दलीय और एक टिकटधारी प्रत्याशी खड़ा है, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट उस टाइम करीबन जो 5,000 के आसपास जो वोट जो कांग्रेस ज़्यादा लाई थी, यानी कि दोनों प्रत्याशियों से भी ज़्यादा मिलाकर जो लाई है, तो कहीं ना कहीं भ्रामक तौर पे जो जनता चली गई। लेकिन इस बार और थानला विधानसभा और ऐसी तमाम विधानसभाओं में ऐसा जो इतिहास रहा है कि जहाँ पर कभी दोबारा एक पार्टी का विधायक नहीं रहा है। अगर एक बार कांग्रेस का रहेगा तो दूसरी बार बीजेपी का है, एक बार बीजेपी का रहेगा तो कभी कांग्रेस का रहेगा। लेकिन इस बार एक
दो तरफा मुकाबला नहीं है, इस बार त्रिकोणीय चतुर इनकी सोच, चार तरफ से मुकाबला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, तीसरी तरफ जयस है, और जयस के साथ साथ में आम आदमी पार्टी है, और कहीं ना कहीं बीएसपी भी है और सपा भी है। तो ऐसी तमाम जो पार्टियां हैं पूरे मध्य प्रदेश में, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, भारतीय आदिवासी पार्टी है, ऐसी तमाम जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास कई ऐसे मौके हैं बुनाने के लिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो भी लाडली बहना योजना है और कई ऐसी तमाम बड़ी बड़ी जो योजनाएं अभी जो लागू करी है, तो इसका प्रॉफिट भारतीय जनता पार्टी को जा सकता है। और साथ में जो कि जितने भी जो कर्मचारी थे, कोटवाल थे, पटवारी थे, सहायक सचिव थे, सरपंच थे, सभी को भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं लाभ दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 150 जो पार का जो लक्ष्य लेकर चल रही है वो कहीं ना कहीं जीतेगी। लेकिन इसके बीच में बगावत के सुर जहां से सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है। ये समझना चाहिए जिन लोगों की प्रत्याशियों के साथ मनमुटाव हो या प्रत्याशियों से नहीं जमती हो, लेकिन वो पार्टी के साथ रहकर बगावत के सुर कर रहे हैं, उनको संभलना चाहिए। तो इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को भी हो सकता है। और अगर इन दोनों पार्टियों से जो इन दोनों पार्टियों को नहीं चाहते हो, आम आदमी पार्टी है और जो आदिवासी क्षेत्रीय दल है, जो संगठन है, उनको वोट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कि अभी का जो चुनाव होना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, बहुत ही रोमांचक चुनाव है। और इस बार भाजपा को वहाँ रहना है और इस तरह कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ये सब अपनाएगी।